देवता हैं आने वाले 10 वर्ष बाद। मोदी जी को पता क्या कहेंगे हमारे आने वाले बच्चे कि कोई भगवान पैदा हुए जैसे राम श्री कृष्ण जी। उनके अनुयायी हैं, योगी हैं। हिमालय की 15 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग अवस्था में वो किया था। और देखो जो पहाड़ की गुफाओं में यज्ञ करता है वो ही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। नीचे स्तर का व्यक्ति देखिए आज कहाँ है। और सबको अन्न, गांव में इतना चावल मिल रहा है, मैं अपने गांव की बता रहा हूँ कि ब्लैक से उल्टा बेच रहे हैं, इतना सामान मिल रहा है जी। नमस्कार, मैं अंजू मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो इस वक्त हम आ चुके हैं जेवर एयरपोर्ट, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेवर के 11,282 करोड़ रुपए की लागत से बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान काफ़ी जो है बयान भी दिए हैं। समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम आप कह सकते हैं कि पूर्व की सरकारों पर निशाना भी साधा है। साथ ही साथ आम जनता और युवाओं से एक तरह से आप कह सकते हैं फ्लैश लाइट जलवाकर उन्होंने इस उद्घाटन में जो है उनका भी अगर आप कहेंगे कि एक रोल बड़े मात्रा में उन्होंने लिया है। तो ऐसे में आम जनता यहाँ पर मौजूद है, कई लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे जो है बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से इस एयरपोर्ट के बनने का फायदा जो है आम जनता को होने वाला है। योगी क्यों चाहिए? योगी एक अच्छा नेता है, धकड़धर नेता है। देवता। तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है। भारत का झंडा मोदी के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में फैलने जा रहा। सुनो देवी, मैं सरंग ऋषि का शिष्य हूँ जो 4 युगों में पैदा हुई है और वर्ल्ड में झंडा हमारा फैल जगह। अब हमारे बताओ पहले किसानों को क्या कुछ फायदा हुआ है? किसानों को इतना फायदा होगा देवी, हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा के बॉर्डर पर रहने वाले आदमी यहाँ इलाके में आए हैं। ये थोड़ा बड़ा फायदा है कि इस इलाके का नाम हो गया पूरे वर्ल्ड में। उत्तर भारत में जेवर एयरपोर्ट का नाम रहेगा और जब तक सूरज चांद रहेगा योगी मोदी तेरा नाम रहेगा। आपका नाम? हरे कृष्णा। कहाँ से आए? मैं नोएडा सेक्टर 16 से। 16 से आए हैं जी। अच्छा, यहाँ पर आपने भाषण सुना पीएम मोदी योगी का? नहीं, हम थोड़ा लेट हो गए, हमारा बस पंचर हो गया था। अच्छा। तो अभी ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, जो एयरपोर्ट का काम हुआ है, उद्घाटन हुआ है, इससे आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ फ़ायदा हुआ है? बहुत फ़ायदा है। बेरोजगारी जो है ना, रोज़गार मिलेगा, उनके लिए बहुत फ़ायदावान होगा। जो विदेशी लोग आएंगे हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। रोजगार तो मिलेगा ही। रोजगार अपना आप आएगा। जब एयरपोर्ट बन गया तो रोजगार अपना आप ही आएगा। ठीक है। और 27 में यूपी का इलेक्शन होने वाला है, तो एक तरफ योगी, एक तरफ अपोजिशन है, अखिलेश है, सपा है, क्या कहेंगे, क्या लगता है? सारे पट्टे डम। अच्छा, योगी आएगा। बस योगी। महिपाल सिंह कपासिया। तो आप भी आए थे आज मोदी जी का भाषण सुना? जी, भाषण सुना, बुलंदशहर से आए हैं। तो क्या लग रहा है, ये जो एयरपोर्ट बना है इससे कितना कुछ फ़ायदा हो रहा है? ये पूरे उत्तर प्रदेश को इसके फ़ायदा मिलेगा। ये भारत स्तर पर इसकी पहचान है और इस एयरपोर्ट से जो उत्तर प्रदेश विकासशील से विकसित देश हम बनाने जा रहे हैं उसमें इसकी एक अहम भूमिका रहेगी। क्योंकि जिस देश में ये आवागमन, सड़कें अच्छी होती हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता है, वह देश विकास करता है और यह एक विकसित देश की प्रथम सीढ़ी है। किसानों को किस तरीके का फ़ायदा हो रहा है इस एयरपोर्ट? किसानों की ज़मीन के रेट बढ़े हैं। जो 3 लाख 4 लाख रुपए बीघे थी, वे 50 लाख रुपए बीघे बिक रही हैं खुले बाज़ार में, मुआवजे से अलग भी। और यहाँ पर दुनिया का हर आदमी ज़मीन खरीद रहा है। जो उद्योगपति है, निवेश करने वाला है, उसकी भी एक ख्वाहिश रहती है कि मैं जे एयरपोर्ट के पास 10 बीघे 5 बीघे ज़मीन लूँ। किसानों का 10 गुने रेट ज़मीनों के हो गए। 27 में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश के, तो योगी वर्सेस समाजवादी पार्टी है, क्या लगता है क्या हो? योगी जी का ही 2027 में एक तरफा बहुमत सिद्ध होगा क्योंकि उन्होंने विकास किया है और वे ऐसे युग पुरुष हैं कि उन्होंने अपने परिवार के लिए, अपने लिए कोई कार्य नहीं किया, जनता के लिए कार्य किया और जनता उनको देख रही है क्योंकि उन्होंने 1 रुपये का भी घोटाला अपने परिवार के लिए। पहला ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को मिला है, एक संत पुरुष, युग पुरुष और महात्मा संत के युगों में उनका नाम रहेगा। जब तक उत्तर प्रदेश रहेगा योगी जी का नाम। हाँ, एक दिन वे भले ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन फिलहाल उनको पूरा उत्तर प्रदेश बहुत चाहता है और दिल से चाहता, मन से चाहता पूरी। तो ये जो जेवर का उद्घाटन अभी फर्स्ट चरण का हुआ है और चरणों में होगा, तो इससे क्या कुछ फ़ायदा आम जनता को हो रहा है? इससे आम जनता के लिए और उत्तर प्रदेश की यहाँ जो पश्चिम क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए विशेषकर फ़ायदा ये है कि जो आम आदमी को बहुत दूर से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर चलकर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जाना पड़ता था, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन सुविधा का यातायात की सुविधा बहुत ही अच्छी सुविधा दी गई है। और इससे ना केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विश्व में जो भारत का नाम हुआ है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है,
और इससे हमारे भारत की छवि भी सुधरी है और इसमें हम सबको जो है ना एक अपना अपना गर्व महसूस हो रहा है। किसानों को भी काफ़ी फायदा बताया जा रहा है इस एयरपोर्ट से, किस तरीके का फायदा हुआ है? इससे किसानों को इसलिए फ़ायदा है कि जो किसान अपने ज़रूरतमंद किसान थे उन्होंने अपनी ज़मीन के ऊंचे दाम पर यहाँ पर अधिग्रहण में उन्हें ऊंचा पैसा मिला और उन लोगों ने फिर दूसरी जगह जाकर ज़मीन सस्ते में खरीद ली, तो उनके लिए भी इस बात का फ़ायदा रहा कि उन्हें अच्छा पैसा प्राप्त हुआ। आपने मोदी जी का भाषण सुना? जी, तो इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले जो फाइल है 2003 में ही पास हो गई थी, इतने टाइम तक इसको दबा के रखा गया था। क्या टिप्पणी करेंगे आप? इतने दिनों तक काम क्यों नहीं हुआ और मोदी के राज्य में क्यों हो रहा है? देखिए, मोदी जी ने कही थी कि हम सबका साथ सबका विकास का काम करते हैं, तो वो फाइल दबाने की बात नहीं करते। वो इसलिए बात करते हैं कि जितनी जल्दी कोई त्वरित कार्रवाई होगी उतनी जल्दी जनता को न्याय मिल सकेगा। और जो निचले स्तर पर अंत्योदय की योजना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी कि निचले स्तर पर बैठने वाले व्यक्ति को तभी लाभ मिल सकता है जब हमारी सोच अच्छी हो, और हम उसका निम्न स्तर पर रहने वाले आदमी के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये तीन स्तर पर जो काम सरकार कर रही है उसकी वजह से आज आम आदमी का जीवन स्तर सुधर रहा है। अच्छा, एलपीजी का क्राइसिस को लेकर काफ़ी बयानबाजी हो रही है, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? एलपीजी के मामले में जो विपक्ष के जो नेता हैं वो अफवाह ज़्यादा फैला रहे हैं। ऐसी कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, सभी जगह सभी लोगों को गैस उपलब्ध है और आज की तारीख में हमारी सरकार भी कह रही है कि हमारे पास सरप्लस गैस है, लेकिन ये लोग अफवाह फैला के ये भ्रम लोगों में पैदा कर रहे हैं और ये इसलिए लोगों को जो है ना बर्ग ला रहे हैं। 2027 में इलेक्शन होने वाले हैं यूपी के, तो एक तरफ योगी एक तरफ विपक्ष, क्या लगता है क्या कुछ होगा, इसमें बदलेगा कुछ की? एक तरफा चुनाव है जी, एक तरफा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दीर्घकालीन नेतृत्व है भारत के लिए और जो उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व है, ये डबल इंजन की सरकार 2027 में फिर से रिपीट करेगी और नए आयाम स्थापित कर रहा है उत्तर प्रदेश मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश का भी जो पहले 3 लाख करोड़ का बजट था वो योगी जी के नेतृत्व में 9,12,000 करोड़ का बजट पेश किया उन्होंने। ये बहुत बड़ा विकास होगा और मैं चूँकि यज करने वाला हूँ, यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव वंदनामृतम, ये देवता हैं आने वाले 10 वर्ष बाद। मोदी जी को पता क्या कहेंगे हमारे आने वाले बच्चे कि कोई भगवान पैदा हुए जैसे राम श्री कृष्ण जी, उनके अनुयायी हैं, योगी हैं। हिमालय की 15 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने योग अवस्था में वो किया था और देखो जो पहाड़ की गुफाओं में यज्ञ करता है वो ही भारत का प्रधानमंत्री बनता है। नीचे स्तर का व्यक्ति देखिए आज कहाँ है और सबको अन्न, गांव में इतना चावल मिल रहा है, मैं अपने गांव की बता रहा हूँ कि ब्लैक से उल्टा बेच रहे हैं, इतना सामान मिल रहा जी कि जब खाया नहीं जा रहा। और मेरे गांव में गैस के सिलेंडर की गाड़ी कल खड़ी थी, उसी गवर्नमेंट रेट पे कितने ले जाओ। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद, योगी जी। मैं आपके चैनल का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि ये चैनल बहुत बड़े स्तर पर चहुमुखी विकास हो आपके चैनल का। अच्छा, आप हाथ में पोस्टर आपने ले रखा है, तो पहले तो बताइए इस पोस्टर में लिखा क्या है, किस बात की धन्यवाद दे रहे हैं? जो है भारत और उत्तर प्रदेश का मोदी जी का लोकप्रिय नेता हो चुके हैं और हमारे भारत और उत्तर प्रदेश का धन्यवाद ये है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में 10 साल में बहुत बढ़िया काम किया है और काफ़ी एयरपोर्ट बनने से क्या फ़ायदा हो? एयरपोर्ट बनने से हमारे लाखों युवाओं को रोज़गार मिलेगा, किसानों को अच्छी फसल का इनका मुआवजा मिलेगा और अच्छे रेट में यहाँ बढ़ते हुए होटल और यहाँ बहुत सारे पर्यटक स्थल भी बनेंगे। जितना दिल्ली जाने में टैक्सी का किराया लगता है उतने में यात्रा फ्री कर दो। उससे हमारे यहाँ जेआर एयरपोर्ट का बढ़ने से हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत विकास होगा।